हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर पकौड़े बनाने की तैयारी हो रही है, जिससे कि ये हम लोग कुछ खाने में भी यूज आ जाएंगे, और कढ़ी बननी है तो कढ़ी के लिए स्पेशली। तो पकौड़े वगैरह तो अच्छे लगते हैं, और कढ़ी अगर बन रही है तो ऐसा नहीं होता हमारे घर में कि बस इतना सा बने कि कढ़ी बस में चला जाए। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर इन्हें डाल रही है, और मेरी सिस्टर की यही प्रॉब्लम रहती है कि ये लोग थोड़ा सा ना पकौड़े का शेप प्रॉपर नहीं दे पाते हैं। तो मैं इसको बता रही थी कि ऐसे ऐसे करो तुम, बाकी वो बना रही है। तो मेरी छोटी सिस्टर है, बड़े लाड प्यार से पली हुई है। तो ऐसे तो होता है कि जो छोटे होते हैं उन्हें धीरे धीरे हर एक चीज़ की नॉलेज होती है। तो अम्मी ने ये सब्जियां लाई हुई थी, और इन्हें अम्मी सारी सेट कर रही हैं। मटर की जगह पे मटर रख रही हैं, क्योंकि फिर उन्हें हम लोग पील करके रख लेंगे स्टोर करके फ्रिज में, तो बनाने के टाइम में इजी हो जाता है। तो यहाँ पे ढेर सारी मिर्ची है, और यहाँ पे खूब सारी धनिया पत्ती है, और यहाँ पे अदरक लेकर आई हैं। तो अदरक का तो इस समय पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और घर में हम लोगों को इस समय पे थोड़ा सा बनाने कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ, कहीं बड़ी का काम तो किसी चीज़ का काम, तो अदरक और बहुत ज़्यादा उसमें लग जाता है। और यहाँ पे खाला की लग रही है झाड़ू। तो खाला ये वाला रूम सबसे लास्ट में कर पाती हैं, क्योंकि सारे घर का काम तो कर लेती हैं, लेकिन ये वाला रूम इसलिए लास्ट में होता है क्योंकि डैडी जब तक ऑफिस नहीं जाते हैं तब तक ये वाला रूम हम लोगों का क्लीन नहीं होता है। तो इसका हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, और अम्मी भी बिल्कुल इंतज़ार करती हैं कि डैडी ऑफिस चले जाएंगे तभी ये रूम क्लीन होगा। तो ये रूम थोड़ा सा रहता भी है डस्टिंग वाला, और इसे बड़े अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि बाहर का सारा काम हो चुका है, यहाँ पे क्लीनिंग हो गई है, धुलाई हो गई है, और उसके बाद पोछा भी हो चुका है। तो और ठंडियों में तो लगता है हर काम से बचें, लेकिन कहाँ हो पाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। सबके घरों में बहुत काम होते हैं, और मैं सच बताऊं तो खाला के आने के पहले अम्मी बहुत कुछ मेरे काम कर लेती है, घर की सफाई वाले, क्लीनिंग वाले, जिससे कि वो आएँ तो अपना फिर जो उनका ऊपर ऊपर का काम होता है वो करें। और घर में जब तक कि जेंट्स रहते हैं, या जिनके घरों में बच्चे रहते होंगे, तो आप लोगों को तो पता होगा कि क्लीनिंग करने में कितनी दिक्कत होती है। ये हो जाता है ना कि अगर घर में कोई जेंट्स हैं, जैसे पापा हैं, भाई हैं, तो जब तक कि वो मतलब उस जगह से उठते नहीं हैं तब तक कि उस घर की, उस कमरे की सफाई नहीं हो पाती है, तो उसमें ही टाइम लग जाता है थोड़ा ज़्यादा। और फिर यहाँ पर करने लगे हैं फिर से बड़ी की तैयारी। तो अम्मी ने तो एक बार कमर तोड़ काम कराई, और दोबारा फिर से अम्मी का वही हो गया शुरू कि नहीं अभी और बना लेते हैं। तो ऐसा होता है ना कि बड़ी बन गई है, एक बार आपको मैंने दिखा दिया है, दूसरी बार इसलिए बन रही क्योंकि अम्मी ने ना काफ़ी हद तक उन्हें बांट दी हैं। तो अम्मी ने कम से कम 5-6 अदद मतलब करके सबको दे दिए। जैसे खाला हो गई, मेरी बहनों के घर में हो गया, और भी ऐसे खाला जैसे हमारे घर में हेल्प करती हैं उनको, सबको अम्मी निकाल देती हैं। तो वो जब निकल गई तो सूखने के बाद तो बचती ही नहीं है। अभी मैं आपको दिखा दूँगी कि वो कितनी थी और कैसे होकर कितनी सी बची। तो इस टाइम पे मेरी छोटी वाली बहन के कुछ काम नहीं होते हैं, तो अम्मी ने बोला कि तुम ऐसे करो कि ये दाल रखी हुई है तो तुम इसे बैठकर पीस लो। नहीं तो इसके पहले तो हम लोग मार्केट से सब करवा लिए थे, लेकिन इस बार ज़्यादा क्वांटिटी थी नहीं, तो अम्मी ने फिर इसे घर में ही बना ली। मतलब किसी की भी मार्केट वगैरह से कोई हेल्प नहीं ली हम लोगों ने। और ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी, और मैं यहाँ खड़ी थी, और ये हम लोग के घर में चीपें लगी हुई हैं, और ये इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी थी कि मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी ठंड लग रही थी। तो मैं कुछ टाइम यहाँ पे रुकी और फिर चली गई मैं नहाने। और नहाने के बाद मैं छत में गई, तो मेरी ड्यूटी थी कि यहाँ पर बंदर ना आ पाए। और ये बड़ी जो निकल गई है इसे हमने निकाल लिया है कपड़े से, और ये ऐसी बड़ी सी थाल होती है ना, तो उसमें मैंने रख दी है। और ये अम्मी बोली कि इसे जब तक बंदर नहीं आएंगे तब तक सुखाना है यहाँ पे। और ये आपको दिखा रही हूँ कि ये पता नहीं क्या रस्म बताई थी ना, होती है तो लगा देते हैं खड़ी मिर्च, तो वो भी सूख गई है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बंदर आते हैं। इसी तरीके से ये बंदर आते हैं, और ये कितना खेल कूद रहे हैं, बिल्कुल मस्ती कर रहे हैं, और बहुत देर तक ये यहाँ पे थे। और इन्हीं बंदरों की वजह से ना हम अपनी छत में बड़ी नहीं देते हैं। और अभी तो ये सूख कर आ गई हैं नानी के घर से, लेकिन इनको इतना भी धूप दिखाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आते हैं और पता नहीं क्या क्या शैतानी करते रहते हैं। हम तो कपड़े भी अगर छत में डालते हैं ना, तो कभी ऐसा होता है कि सारे कपड़े भी खेल जाते हैं, मतलब कपड़ों के साथ खेलना, उन्हें नीचे गिरा देना, तो फिर उन्हें दोबारा से वॉश करना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन इनका कर क्या सकते हैं, इनका भी कुछ नहीं कर सकते, इनका भी मस्ती टाइम है, इनकी भी एक लाइफ होती है, तो ये तो एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं कपड़े डालने लगी हूँ।
तो सारे जितने सूखे कपड़े होते हैं पहले मैं उन्हें निकाल लेती हूँ, उसके बाद अपने गीले कपड़े डाल रही हूँ। और इस टाइम पे ऐसा मेरा होता है कि मैं थोड़ा देर कपड़े वगैरह डाल दूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा देर धूप सेकती हूँ, धूप में बैठ जाती हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगता है। और इस टाइम पे मैं सबको बोलूँगी कि थोड़ा-थोड़ा आप लोग भी धूप लिया करें, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है और धूप लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होगा। और इसी बहाने हमारे घर की बड़ी भी सूख जाती है धूप में और सामने रहती हैं, तो टेंशन भी नहीं रहती। जैसे हम छत से फिर नीचे जाते हैं तो फिर उन्हें ले जाते हैं, क्योंकि डर लगा रहता है कहीं बंदर ना आ जाए, कहीं बंदर ना आ जाए। ये मेरे जाने के बाद फिर अम्मी आएँगी तो अम्मी देख लेती हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है ये सब चीज़ें। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी समथिंग सारे डल चुके हैं। और जो छोटे-छोटे कपड़े होते हैं ना, तो उसे साइड में हम लोग यहाँ पे एक छोटा-सा है जगह, तो उसमें डाल देते हैं, तो वो भी सूख जाते हैं। और आप देख सकते हैं मौसम कुछ इस तरीके का है, बहुत तेज़ वाली धूप नहीं थी उस दिन, तो आप देखिए। और यहाँ पे खाला रो रही हैं, क्योंकि हम लोगों के घर में मुर्गियाँ थी, तो पहले मैं ब्लॉग में दिखा चुकी थी। चूजे थे छोटे-छोटे से, वो बड़े हो गए थे, तो खाला उनका ख़्याल रखती थी, मतलब पूरा ध्यान देना। और जब खाला का बर्तन टाइम होता था ना, तो खाला ऐसे करती थी कि उन्हें उस टाइम पे निकाल देती थी, तो वो बाहर थोड़ा बहुत घूमते थे। तो उसी टाइम में खाला छत में चली गई और एक बिल्ली ने खा ली उसे, तो खाला को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और खाला बहुत ज़्यादा, मतलब उस दिन बहुत खाला रोईं। तो मैं समझा रही थी, मैंने देखा तो नहीं था उन्हें रोते, ये दोबारा आके रो रही थी, लेकिन मुझे एहसास हो गया था। मैं अपनी बहन से बोल रही थी पक्का ये रोई होंगी उसके लिए। तो खाला आई तो मैं बोल दी खाला रोई तो नहीं हो, तो वो फिर से दोबारा रोने लगी। मैं बोली भैया आप चुप जाओ, रोना मत, कुछ नहीं होता, अब उसका नसीब ही नहीं था तो क्या करोगे। फिर यहाँ पे मैंने आज गुड़ वाली चाय बनाई और मैं यहाँ पे पी रही हूँ गुड़ वाली चाय इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठकर। तो थोड़ा टाइम मैं यहाँ पे चाय पीने के बाद बैठती हूँ। और ये दोपहर का टाइम है और समथिंग अभी 3 बजे होंगे, और इससे ज़्यादा तो टाइम हुआ नहीं होगा। मैं 3 बजे ही चाय पी लेती हूँ इस टाइम पे। फिर डैडी ऑफिस से आए और डैडी लेकर आए हुए थे अनार। तो आप देख सकते हैं कैसे अनार ये ख़राब है उसमें एक। तो मुझे लगा कि शॉप वाले अगर अच्छे से नहीं दे रहे हैं तो हमें तो देखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है ना कि जेंट्स अगर ला रहे हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, जेंट्स इतना माइंड नहीं करते हैं इन चीज़ों को। और यहाँ पे शाम को मेरी बहन ने चीला बनाने के लिए बोला, तो ये चावल के आटे का चीला बनाएंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं इसमें टमाटर, प्याज, हरे मटर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और नमक डाल दिए हैं और थोड़ा सा जीरा। तो ये मैं नॉन स्टिक पैन पे बना रही हूँ, लेकिन नॉन स्टिक पैन पे मैं बना तो रही थी, लेकिन मुझे वो सही से ना जैसे पकता है, बिल्कुल क्रंचपन आता है, वो चीज़ मुझे नहीं लग रही थी। और मैंने इतना ही पकाया इसको और फिर निकाल दिया। फिर जिस तवे पे मैं रोटी बनाती हूँ लोहे का है, और इसमें बहुत अच्छा बनता है ये, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता मेरे ख़्याल से इसमें। मेरे ख़्याल से क्या, टाइम नहीं ही लगता है। फिर मैंने सारे इसमें बनाए और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से, बहुत ईज़ी बने। तो किसी किसी ऐसे चीले बनाने पसंद है और खाने पसंद है, तो मेरी सिस्टर अभी बना नहीं पाती है ये वाले चीले, तो फिर मैंने बोला कि मैं ही बनाती हूँ। बनाने का मीन्स ऐसा कि बना तो लेती है, लेकिन ऐसा होता है ना कि पलटने के टाइम में टूट जाते हैं, तो वही प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा डरती है। तो यहाँ पे चीले भी बन गए और मैंने उसे बोला कि गरम गरम तुम्हारा दिल है, तुम खा लो पहले। और फिर सबको मैंने बना के दिए और मैंने भी इंजॉय किए। और उस दिन ऐसा था कि मेरी खाला भी आई हुई थी, तो मैंने खाला को बोला कि खाला आप भी खा के जाइएगा। तो खाला को भी मैंने खिलाया और हम सब लोगों ने भी खाया। और फिर उसके बाद दूसरी तैयारी भी साइड में हो रही थी खाने की, और चीले बनकर यहाँ रेडी हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वाले तवे पे कितने अच्छे से बने हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि मुझे नॉन स्टिक में इतना अच्छा ये नहीं बनने में लगा, इसलिए मैंने फिर ये वाले तवे में बनाना सही समझा। और आप लोग कैसे बनाते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हर एक इंसान का एक अलग तजुर्बा होता है कि वो कैसे काम कर रहा है, उसे कैसे लग रहा है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।